हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम इस क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन इज आस्किंग अ शेल ऑफ मास 10 kg एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू 3 फ्रेगमेंट्स ऑफ मास 1:2। मास रेशियो दे रखा है 1:2:2। द फर्स्ट 2 फ्रेगमेंट्स, 1 वाला और 2 वाला फ्रेगमेंट, मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन with speed 50 meter per second and 25 meter per second respectively. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द थर्ड फ्रेगमेंट जस्ट आफ्टर द एक्सप्लोजन कितना होगा। सही है। हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमने यहाँ लिख के रख ली है। ये एक 10 kg मास का ऑब्जेक्ट था, 10 kg मास का ऑब्जेक्ट था जो कि एक्सप्लोड हो गया 1:2 के रेशियो में। एक गया अगर इधर की तरफ तो दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में गया। तो इस वाली की काइनेटिक एनर्जी पूछी है, वेलोसिटीज वगैरह सब दे रखी हैं। तो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिंस ये रेस्ट पे था तो हम कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दें। हम यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दें। ठीक है, यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दें। कर सकते हैं ये काम, हम मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाएंगे क्योंकि भाई रेस्ट पे था, टूटा अपनी उससे है, एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लगा। चलो अब क्या करेंगे हम, पहले मैं इसका वो निकाल लूँ, जैसे कि 1x प्लस 2x कोई भी एक वो ले लिया है हमने जिसका टोटल 10 के बराबर है ना। तो 5x ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 10। x की वैल्यू यहाँ से आ गई 2। तो हमें पता है m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस वजह से 1 × 2 हो गई 2 kg। ठीक है, m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दूसरा पेन सेलेक्ट कर ले रहे हैं कन्फ्यूजन ना हो। तो m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 × 2 4। ऐसे ही m3 की वैल्यू भी 4 आ जाएगी 4 kg। ठीक है, अब एक चीज मुझे बताओ, मोमेंटम 1 निकाल लें। मोमेंटम 1 कितना, m1v1। m1 कितना है, हमने कहा एक m1 कितना है, m1 इज 1। m1 कितना है 1 है ना, इनटू इसकी स्पीड, सॉरी m1 की वैल्यू तो 2 है ना, m1 की वैल्यू तो 2 आई है। तो 2 × 50 करेंगे इज इक्वल्स टू 100। p2 की वैल्यू कितनी हो गई m2v2। और हमें एक चीज पता है, अपोजिट डायरेक्शन में गए हैं तो किसी एक को नेगेटिव में लेना है, तो इसको नेगेटिव में ले लेते हैं। दूसरे की स्पीड भी हमें पता है और इसका हमें m2 भी पता है। 4 × 25 भी हमें 100 kg/s दे रहा है, दे रहा है कि नहीं, लेकिन माइनस का। और हमें पता है कि P1 प्लस P2 प्लस P3 क्या है, मोमेंटम कंजर्व्ड है, 0 के बराबर है। तो P3 की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, -P1 - P2। सही है, तो P3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -P1 -100, और ये ऑलरेडी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस का 100, ये कितना हो गया 0 हो गया। तो P3 की वैल्यू यानी कि m3v3 की वैल्यू कितनी है 0 है। और हमें पता है m3 की वैल्यू कितनी थी 4 थी, तो v3 की वैल्यू कितनी हो गई 0 आ गई यहाँ से। सिंस हाफ mv² होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv² होती है काइनेटिक एनर्जी। अगर v ही 0 है तो ये पूरा 0। और हमसे पूछा क्या जा रहा था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द थर्ड फ्रेगमेंट जस्ट आफ्टर द एक्सप्लोजन इज 0। समझ आया कैसे आया है, बस हमें लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का लगाना था, अप्लाई करना था। तो इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, सब्सक्राइब इट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।